मुंबई में जल संशोधन एवं जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु विश्व स्तर की IFAT इंडिया 2022 प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है। मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में इस मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में 8 देशों के राजदूत यहां पर शामिल हुए। यह प्रदर्शनी 28 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड सहित कुल 20 देशों की 250 से अधिक कंपनियों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। इस मेले के आयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा मकसद गार्बेज सीवरेज का बेहतर ढंग से तकनीक का इस्तेमाल कर पानी को बचाया और संचित किया जाए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से साफ सफाई के लिए पोंडमैन के नाम से चर्चित रामवीर तनवार भी उपस्थित थे। उन्होंने भी जल शुद्धिकरण एवं जल संचय के लिए इस प्रदर्शनी को भविष्य में अहम योगदान देने की बात कही है। IFAT इंडिया का ये 9th एडिशन है और ये इंडिया का सबसे बड़ा शो है एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। तो एनवायरमेंट से मतलब है कि पानी और पानी की प्रोसेसिंग, वेस्ट वाटर की प्रोसेसिंग, सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग। तो जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ की एग्जीबिशन। इसमें 22 कंट्री से लोग हैं, 250 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत बड़े नंबर में इंटरनेशनल कंपनीज वापस आई हैं इंडिया में 2019 के बाद, क्योंकि एग्जीबिशन 3 साल के बाद हो रहा है। और करीब 7 या 8 कौंसिल जनरल्स इनॉग्रेशन में थे, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम नॉर्वे, फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, फ्रॉम डच, फ्रॉम पोलैंड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है किसी भी कंट्री के लिए कि बाहर की इतनी कंट्रीज़ एग्जीबिशन में आके देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के। हमारा जो जल शक्ति मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, पॉल्यूशन को लेकर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, उसकी वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है जो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी है। सरकार का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है इस प्रोग्राम? देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है विजन को सेट करना। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया विजन सेट करके कि हम लोग को हर घर जल योजना जो है, जो जल शक्ति एक मिनिस्ट्री बन गई है। तो इससे पता लगता है, इससे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री को मैसेज मिलता है कि गवर्नमेंट यहाँ की जो है कितना सीरियस है पानी जैसे टॉपिक को लेकर के, पॉल्यूशन जैसे टॉपिक को लेकर के, एयर पॉल्यूशन को। सॉलिड वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली ऐसी स्टेट्स में है जहाँ पे वी हैव माउंटेन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कमिंग अप। उन सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उन सॉल्यूशंस को सही लोगों तक लेके जाना हमारा काम है। एज अ एग्जीबिशन कंपनी हम लोग चाहते हैं कि जो सप्लाई साइड है और जो डिमांड साइड है, प्रॉब्लम साइड और सोल्यूशन साइड, इनको कैसे मिलाएं, तो वो हम IFAT के थ्रू करते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे की जा रही प्रदर्शनी में, उससे कितना इंडिया को फायदा होगा अगर उसके दर्शकों को? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। आज की डेट में अभी आपने सुना होगा जो पॉन्डमैन है, वो क्या करते हैं कि जो भी जहाँ पे भी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन करके वहाँ पॉन्ड्स को रीस्टार्ट कर देते हैं, तालाब को ज़िंदा कर देते हैं। अब इसको करने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हाथों को यूज़ कर रहे थे, हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ऐसी दर्जनों टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे आपको मशीन को एक बार मूव करना है और वो तालाब जिंदा हो जाएगा। तो ये पहले नहीं था हमारे पास, अभी है। उसी तरीके से एयर सोल्यूशंस को लेकर के हमने एक और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की थी यहाँ पे, एयर टू वाटर, कि आप हवा में से पानी सक करके पीने वाला पानी बना सकते हो बहुत कम टाइम में। तो वर्ल्ड की जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो दुनिया में चल रहा है, वो हमने यहाँ पे लाके डिस्प्ले कर दिया है। हम देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और मशीनरीज उनके काम में सहयोग कर दें तो उनका काम कई गुना ज़्यादा अच्छा और हो सकता है। आई मीन देयर एफिशिएंसी एंड देयर रिजल्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो दिस एग्जीबिशन इज़ मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल्स, इवन फॉर मी, क्योंकि हम भी जब तालाब करते हैं तो वी नीड लॉट्स ऑफ मशीन्स। और कई बार ऐसा होता है कि हमको 2 साल बाद मशीन्स का पता चलता है कि अरे यार, 2 साल पहले जो काम किया था, अगर ये वाली मशीन होती हमारे पास तो वी कुड डू बेटर। सो दिस एग्जीबिशन इज़ वेरी ग्रेट फॉर दैम। तो उसमें बहुत सारे तालाबों को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। और लेकिन हमारे पास इंडिया में मुख्यतः उतनी अब ज़मीन की बहुत कीमत है कि हम नए तालाब बनाएं। तो अब हम गलती क्या करते हैं कि हम नए तालाब बनाने की कोशिश करते हैं और जब तक पुराने वो डंपिंग यार्ड्स बन चुके होते हैं। तो आई ऑल्सो सजेस्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो
पुराने तालाब है, अगर उन्हीं को हम रिवाइव कर लें तो हमारा जो भी वाटर क्राइसिस है या ग्राउंड वाटर की जो पर्कुलेशन उतना कम हो गया या एक्सट्रैक्शन जो उतना ज़्यादा हो गया, उसको हम सेव कर सकते हैं।